नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों तो हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा के गणित विषय का प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के सवाल कर लिए हैं पिछले वीडियो में। तो अब हम इस वीडियो में सवाल नंबर 16 से लेकर 22 तक के सवाल यानी भी इस प्रश्नावली को आज के इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। तो आशा है आपको सूत्र भी याद होंगे। तो हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बटे sin 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री बराबर किसके सिद्ध करना है? tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। इसका जो मान आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम इस पक्ष को अभी हल कर रहे हैं। तो आपको लिखना है बाई LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला है। तो बाई लेफ्ट हैंड साइड यही का यही सवाल उतार देना है आपको, लेकिन मैं स्टेप बचाने के लिए सीधा लिख रहा हूँ जगह कम इसलिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, आपको पता होगा, √3/2। कितना? √3/2। प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका होता है 1/2। 1/2 कितना? 1/2 बटे यही का यही माइनस लगाना है सिर्फ। तो यही √3/2 माइनस का माइनस 1/2। बस सरल है, इसको हल करेंगे आगे। तो बराबर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर और आएगा √3/+1। √3+1 बट्टे नीचे क्या है? नीचे भी 2 लघुत्तम आ जाएगा, फिर ऊपर आएगा √3 - 1 बराबर इसके नीचे कर लेते हैं हम। तो आपको पता होगा नीचे की संख्या अगर ऊपर ले जाते हैं, इस संख्या को इसके बराबर रखते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे, यानी क्या होगा? √3+1/2 इंटू ये संख्या तो चली जाएगी ऊपर, यानी ऊपर आ जाएगा 2। √3 - 1 है, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि संख्या ऊपर ले जाने पर संख्या अंक पलटता है। तो ये 2 से 2 कट गया। √3+1 बटे में क्या रहा? √3 - 1 हो गया। √3+1 बटे √3 - 1। तो आपको पता होगा √3 कितने किसके बराबर आता है? तो √3 आता है tan 60 डिग्री बराबर किसके? तो यहाँ पे लिख देंगे √3 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 आया है, प्लस है तो प्लस। एक किस में आता है? एक आता है tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, tan 45 डिग्री। इसी प्रकार √3 बराबर tan 60 डिग्री, माइनस है तो -1 बराबर tan 45 डिग्री। तो हमारे जो इस पक्ष का हल जो आया है वो दूसरे पक्ष के बराबर है, तो हमारा सवाल सही है। और आपको नीचे स्टेप में लिखना है LHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ना, इति सिद्ध्यम, यानी यही सिद्ध करना था हमें। और अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो अब हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो 17 है 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। इसको हमें हल करना है और इसका जो उत्तर आएगा वो 6 के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा सवाल गलत होगा। तो हम हल करते हैं साधारण तरीके से। 2 का 2 लिखना है, कोष्टक है तो कोष्टक, कोष्टक का मतलब गुणा होता है। क्या होता है? कोष्टक बराबर गुणा। cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? तो पहले देखते हैं cos 45 बराबर कितना होता है। तो cos 45 बराबर होता है 1/√2। लिख दिया। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें। पहले बड़ा कोष्टक आता है फिर छोटा कोष्टक। प्लस है तो प्लस, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो होता है √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इसका भी खत्म। ये छोटा कोष्टक बंद, ये बड़ा वाला। माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, कोष्टक है तो कोष्टक। साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ओके। माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3।
स्क्वायर नहीं है तो हमें नहीं लगाना है, खत्म। बराबर 6 नहीं लिखना है हमें। फिर अंदर पहले कोष्टक के अंदर को हल करते हैं। 2 का 2 बाहर ही देगा। 1 का स्क्वायर 1, कोष्टक लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 बटे स्क्वायर से रूट हटता है तो बटे 2 का 2 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, रूट से स्क्वायर हटता है तो 3 आ जाएगा। ओके। माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6 लगा दो। बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे रूट से स्क्वायर हटता है बटे 2। माइनस है तो माइनस, 1 का 1 बटे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3। कोष्टक खत्म। तो पहले अंदर के देखते हैं। तो 2 का 2, इसमें लघुत्तम आएगा 2 लघुत्तम आएगा, और 1 प्लस 3 दूनी 6, यानी ए हो जाएगा 7, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ 3 दूनी 6 और 1 7, लघुत्तम 2 का 2 ही, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो माइनस है माइनस, 6 का 6, कोष्टक का कोष्टक, इसका होगा तो इसका आएगा रूट 3 माइनस 1, क्योंकि लघुत्तम इसमें आएगा 2 अंडर रूट 3, तो रूट और माइनस का 2। कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ सब। 2 का 2, कोष्टक है तो कोष्टक 1 बटे 2, 2 का गुणा 3 के साथ 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 आएगा, 6 और 1 7, नीचे 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 एकम 2। माइनस है तो माइनस, 6 का 6, फिर रूट 3 का गुणा 1 के साथ तो आएगा रूट 3, 2 का माइनस है तो माइनस, रूट 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो आएगा 2 एकम 2, फिर नीचे 2 का गुणा रूट 3 के साथ होगा तो आएगा 2 रूट 3। ओके। अब देखो यहाँ पे ये गुणे का चिन्ह है, कोष्टक मतलब गुणा, 2 से 2 कट गया, क्या रहेगा 7 रहेगा। माइनस है तो माइनस। तो दोस्तों क्या है सवाल में, क्या tan का स्क्वायर है 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का ये हो गया तो हमें स्क्वायर और लगा देना है, क्या स्क्वायर। उस पक्ष में तो यही मान आ रहा है। फिर इसका भी क्या होगा, स्क्वायर है तो ये हल हो जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर से रूट हटता है तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। ओके। फिर यही होगा यहाँ पे 3 एकम 3, ये रूट हट जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 2 बटे 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा, नीचे 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6। तो अब हम हल करना है। तो देखो आप यहाँ पे गुणा हो रहा है, गुणे में 6 से कट गया, 3 में से 2 गया तो आएगा 1, क्या आएगा 1, तो 3 में से 2 गएगा तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से गया तो 1, फिर 7 में से 1 गया तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 आंसर आया है और 6 यहाँ पे बराबर में है, तो हमारा ये सवाल सही है। तो नीचे लिखना है LHS बराबर RHS। बिल्कुल सरल सवाल है, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, सूत्रों को याद करना होगा। तो सरल सवाल है, आसानी से याद हो जाएंगे। इति सिद्ध्यम, यही सिद्ध करना था हम लोगों को। और अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अब हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, दूसरे कोष्टक में है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बराबर 10 के सिद्ध करना है। तो हम देख लेते हैं सेक स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होता है, बराबर के नीचे बराबर, और आपको बाई LHS लिख के एक स्टेप ये उतारना है। ओके। सेक 30 डिग्री का मान होता है, हमें पता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, प्लस है तो प्लस है। कोस 45 का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 45 का मान होता है √2 है, फिर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बना दो। ओके, ये पहला कोष्टक हो गया। फिर दूसरा कोष्टक क्या कहता है, 2 का 2 कोस 60 डिग्री गुणा है इसके साथ, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, हमें पता है, प्लस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। 2 से ये 2 कट गया। कब कटता है, कोई संख्या तब कटती है जब उसका गुणा होता हो, तो इसका गुणा हो रहा है ऊपर नीचे तो ये कट जाएगी।
तो ऊपर आ जाएगा 1 एकम 1, कितने बार कटा है? 1 बार, तो 1 एकम 1, 1 2 3, इस साइड हो गए 3 इस कोष्टक में, और उस कोष्टक में क्या होंगे? बड़ा कोष्टक 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, रूट से स्क्वायर हटता है, आपको काटना नहीं समझना है। 3 का 3 ही आ जाएगा क्योंकि इसे कट गया, वैसे ही प्लस इसे ये हट गया तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, इसका हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम क्या आएगा? 3 आएगा लघुत्तम, फिर इधर आ जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6, ये कोष्टक का मतलब गुणा होता है 3 है इधर, तो ये ऊपर है और ये नीचे और बीच में गुणा है, तो इसे ये उड़ जाएगा, उड़ गया इससे। अब क्या रहा? 4 और प्लस 6 बराबर 10, मतलब हमारा सवाल सही है, इधर बराबर 10 आ रहा है, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। LHS बराबर RHS बराबर इति सिद्ध्यम, यही सिद्ध करना था हम लोगों को। अब हम हल करना है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और दूसरे कोष्टक में है 1 प्लस 45 कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। इनको हल करना है, फिर आंसर लाना है हमें 7/4 के बराबर। तो बराबर के नीचे बराबर बाई LHS लिखना है, सवाल को उतारना है, ये एक बार और करना है अब हमें सवाल। तो 1 की जगह 1 माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कितना होता है? 1/√2, प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ओके, कोष्टक में तो 1 प्लस कॉस 45 का मान होता है ये 1/√2, प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 7/4 के सिद्ध करना है, नहीं लिखना है। पहले सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस वाला को जोड़ते हैं, प्लस का ये है और प्लस का ये है, तो 1/2 प्लस 1, तो इसका गुणा इसके साथ लघुत्तम आएगा, इसमें 2 लघुत्तम 2 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 1 3, माइनस है तो माइनस, और 1/√2 है तो 1/√2 आ जाएगा। फिर अगले कोष्टक में जो है इसी प्रकार यही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या समान है, प्लस का अंतर है तो प्लस लगाना है, 3/2 प्लस 1/√2। ओके, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको सर्वसमीका पिछली कक्षाओं में पढ़ी थी, याद होगी, a प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में होगी a माइनस बी। तो ऐसी अगर स्थिति कहीं पैदा होती है तो ये आएगा a² प्लस a² माइनस b², ये इसके बराबर इसको समाधान करना है। अगर ये संख्या आ रही है तो सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो a² b² में आएगा, तो a के स्थान पे कौन सी संख्या है? 3/2 दोनों में, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा एक तरफ, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर है, तो b कौन सा है? 1/√2 है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा 3 तिया 9/2 दूनी 4, माइनस में माइनस 1 का स्क्वायर 1, इससे ये उड़ गया /2। और आगे हल करते हैं इसको, तो आता है ये 9 दूनी 18 माइनस 4/4 दूनी 8, और इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 18 में से 4 गए तो आते हैं 14/8, ऊपर 14 नीचे 8, 4 से 2 से कटेंगे ये, तो 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 से ये कटेगा 7 बार, आंसर आता है 7/4। तो हमारा ये 7/4 के बराबर आ रहा है, मतलब हमारा सवाल सही है। तो आपको नीचे लिखना है LHS बराबर RHS और लिखना है इति सिद्ध्यम। ये लिखना है, हमारा सवाल बिल्कुल एक्यूरेट सही है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। कैसे? यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, संख्या सेम है, तो यह इस सर्वसमीकरण के रूप में है, और इसका समाधान a² माइनस b² के रूप में होता है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर करके इसको शॉर्ट रूप से
हल किया है। और अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर सिद्ध करना है 2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हल करते हैं cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 कोट 30 डिग्री बराबर होता है √3, तो √3 स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर लगा दो, प्लस है तो प्लस। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 90 3 लिखते हैं पहले, कोसेक 90 का मान होता है 1 स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर लगा दो। बराबर किसके सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है हमें 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। इसको भी हल करना पड़ेगा, हल करेंगे दोनों के मान बराबर आएंगे तभी ये सिद्ध होंगे। तो सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान होता है √2 स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर लगा दो। माइनस है तो माइनस, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो हमें पता है टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर लगा देना है अपने को। और इसको आगे हल करते हैं तो 2 की जगह 2 बार, फिर बड़ा कोष्टक है 2 इससे कट गया तो 2 हो जाएगा, √ से कट गया तो -3 हो जाएगा और बड़ा कोष्टक। और इधर आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस √ से ये हट गया तो 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम 3, तो प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो प्लस का 1 प्लस का 3 कितने होंगे, 3 ने 1 4, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, तो 4 में से 6 जाते हैं तो होता है माइनस का 2 आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा। अगर यहाँ पे ये 4 माइनस होता तो 2 प्लस का आता, 2 में से 1 गया, 2 में से -3 गया तो आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 का गुणा जब 2 के साथ होगा तो आएगा 2 एकम 2, किसका प्लस माइनस माइनस, इधर भी -2 आ गया और इधर भी -2 आ गया, मतलब हमारा सवाल सही है। तो सवाल सही है तो आ जाएगा LHS बराबर RHS। इतनी सिद्धि हम यही सिद्ध करना था हम लोगों को। यही सिद्ध करना था। और अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो मित्रों हम हल करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 21। तो आपको पता होगा किताब में क्वेश्चन नंबर 21 के 3 भाग है, यानी 3 सवाल दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 21 में भी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम इस क्लास में पहला जो सवाल है वो हल करने वाले हैं। शेष जो 3 सवाल बचते हैं उनको आप अपने स्व विवेक से करें, और अगर आपको नहीं आता है तो हम फिर से आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का पहला हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि x बराबर 30 डिग्री मानना है अपने को, 30 डिग्री मानना है x बराबर, क्यों, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। तो इधर इस पक्ष को हल करेंगे और इस पक्ष को हल करेंगे, अगर दोनों के उत्तर समान आते हैं तो हमारा सवाल सही है। तो x साइन लिख देते हैं 3 x बराबर 30 डिग्री रखना है, 30 डिग्री बराबर 3 साइन x बराबर साइन x बराबर कितना रखना है, तो साइन x बराबर साइन 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस 4 साइन x क्यूब है, तो x बराबर कितना है, साइन का साइन x की जगह पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री का क्या लगाना है, क्यूब लगाना है अपने को। तो हम इधर लिखते हैं 3 तिया 30 तिया 90, तो साइन 90 डिग्री इधर आ जाएगा और इधर आएगा। पहले कोष्टक वाले को हल करते हैं, फिर 3 बाहर आ रहेगा। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो हमें पता है साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 इधर, साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्यूब लगाना है अपने को। क्या लगाना है, क्यूब। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ है, 3 का गुणा साइन 30 डिग्री के साथ है, तो इधर 1 आ गया, 3 का गुणा के साथ तो 3 और नीचे 2 का 2, माइनस 1 का क्यूब 1
और 1 का गुणा 4 के साथ तो 4 एकम 4 बटे 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 दूनी 16 इसमें लघुत्तम आ जाएगा और 8 16 8 24 माइनस है तो माइनस 4 दूनी 8 तो बराबर 1। 24 में से 8 जाता तो आता है 16 बटे इधर नीचे 16 तो 16 में 16 कट गए आएगा 1। तो इधर 1 इधर भी 1 मतलब सवाल सही है। LHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्ध्यम। मैं क्वेश्चन नंबर 22 भी करा रहा हूं क्योंकि प्रश्नावली खत्म होने वाली है इस 22 सवाल के बाद। तो 21 में जो 3 सवाल बचे हैं वो आप खुद करें अपने स्व विवेक से। 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 कहता है A बराबर आपको 60 डिग्री मानना है और B बराबर 30 डिग्री मानना है। तो सवाल दिया हुआ है cot A माइनस B बराबर cot A इंटू cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। तो A बराबर 60 डिग्री B बराबर 30 डिग्री बिल्कुल आसान है। इस पक्ष को हल करते हैं पहले। तो cot A माइनस B तो A बराबर 60 डिग्री मानना है यही बोल रहा है माइनस है B बराबर 30 डिग्री। 60 में से 30 जाते हैं तो 30 डिग्री बचते हैं। इधर कोट है तो कोट लिख देते हैं। कोट 30 डिग्री बराबर कितना होता है? तो हमें पता है कोट 30 डिग्री बराबर होता है √3। इसका इस पक्ष का खात्मा हो गया मतलब समाधान एकदम सही है। ये पक्ष हो गया। इस पक्ष को हल करते हैं। कोट A बराबर होता है ये बोला है इसने कोट A बराबर मानना है अपने को 60 डिग्री। कोट B बराबर मानना है यानी कोट B बराबर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट B यानी कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। हम अब तो कोट 60 डिग्री बराबर होता है 1 बटे √3। कोट 30 डिग्री बराबर होता है इंटू √3 प्लस 1। √3 से √3 कट गया कितनी बार? 1 बार। बट्टे तो बट्टे बराबर यहाँ पे लगेगा बट्टे में। कोट 30 डिग्री बराबर होता है √3 माइनस कोट 60 डिग्री बराबर 1 बट्टे √3। फिर क्या है? 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 एकम 1 प्लस 1 है तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे बट्टे में क्या है? इसका गुणा इसके साथ होगा तो आ जाएगा √3 इंटू √3 बराबर 3 आएगा बट्टे 3 माइनस 1 बट्टे √3। तो 3 में से 1 गया तो आएगा 2। इधर √3 है। मैं स्टेप को इधर लिख रहा हूँ आपको नीचे लिखना है। बिल्कुल हमारा अंतिम स्टेप है। सवाल सही हो गया है। √3 बराबर 2 बट्टे 3 में से 2 1 गया तो आएगा नीचे 2 और √3 ऊपर चला जाएगा इंटू √3। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर ले जाना है अपने को तो अंक बदलता है ऊपर ले जाने पर। ये ऊपर चला जाएगा और √3 3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो 2 बटे √3 था तो ऊपर ले गए तो √3 बटे 2 हो गया। ये √3 बटे 2 से 2 कट गया बराबर क्या बचा? √3 बराबर √3। हमारा सवाल बिल्कुल सही है। LHS बराबर RHS इति सिद्ध्यम। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम आपके लिए प्रश्नावली 7वीं लेकर आएंगे। हम आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ शुद्ध याद करने हैं और आसानी से आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का आपके गणित के पेपर में विशेष महत्व है, अधिक अंक देती है आपको। इसमें से 6 नंबर का सवाल भी आता है। तो आपको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। कल कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।